जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक-ठाक आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जो आज हम आपको एक सेटअप दिखाने वाले हैं वो ये है कि ये है एवीआर। ये केवी का एवीआर है। आज हम इसकी सेटिंग करेंगे। इसमें जो है मसला आया हुआ है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक करेंगे। वो आप व्यूअर के साथ हम आपको दिखाएँगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे और आप इसको देखकर और भी एवीआर भी सेट करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको आज ये सिस्टम दिखाने वाले हैं, एवीआर को कैसे ठीक करते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये हमारे पास एक एवीआर है। ये एक केवी का है। ये भी एक एवीआर है और ये भी एक एवीआर है। इसका जो मॉडल है 460 है और ये जो है ये आम बना हुआ है एक। तो ये भी चीज़ अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है। और इसमें इसका ये मसला एक और होता है, अगर इसमें कोई मसला आ जाए तो वो ठीक करना बहुत औखा होता है। ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन डाली हुई है, इसके अंदर कोई ऐसी सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर इसमें कोई मसला आ जाए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है इसका। ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ ये इसकी गेट है और यहाँ से इसको जाते हैं वोल्टेज तकरीबन 1.75 वोल्टेज जाते हैं। और ये भी एक रेक्टिफायर लगा हुआ है जो यानी कि आगे केवी को करंट देता है। इसकी न्यूट्रल और ये न्यूट्रल है, तो ये अपना जमा की लाइन है और ये वोल्टेज की लाइन है एल की। एल और एन यहाँ पे दो मेन लाइनें लगती हैं और जो केवी के मैग्नेट को जाती हैं वो एक ये लाइन है और ये लाइन है। ये दो लाइन है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो लाइनें हैं ये। और ये एन और एल इनके ये सिंगल फेस का है, 3 फेस का नहीं है। इनके सिंगल फेस का मकसद ये है कि ये इसको सिंगल फेस आपने देना है। ये एवीआर 3 फेस केवी को चलाता है। 3 फेस जनरेटर जो केवी होता है उसको ये क्लियर चलाता है, मगर ये इसको देना सिंगल फेस पड़ता है। इनके एल और एन दो। और इसके अंदर ये जो लगा हुआ है, ये एक फेस लगा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं। ये हमने इसको बीप के ऊपर लगा दिया हुआ है, ये बीप दे रहा है, तो हम इसको बीप के ऊपर चेक करेंगे। ये फेस इसका क्लियर काम कर रहा है। अब हम इसकी आगे जो सेटिंग है वो चेक करते हैं। और इसका जो तरीका है चेक करने का वो ये होता है कि यहाँ से अगर तार आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये रीडिंग कुछ भी नहीं देगा, यहाँ से ये रीडिंग नहीं देगा। और अगर यहाँ से आप इसको यहाँ पर भी लगाएं तो ये रीडिंग नहीं देगा। ये मेन तार है इसकी ब्लैक वाली, ये जो जा रही है। अगर आप इसको यहाँ पे चेक करें तो ये रीडिंग अब दे रहा है। यानी कि इसका जो चेक करने का तरीका है, ये गेट वाली लाइन और इसकी जो मेन ये लाइन है, ये लाइनें दोनों, इसका चेक करने का तरीका ये है। ये अब क्लियर यानी कि काम कर रहा है। ये हमारा जो ट्रांजिस्टर गेट ट्रांजिस्टर है, इसने हमें आगे वोल्टेज देने होते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव के ऊपर ये लाइन है। अगर इसमें कोई मसला आ जाएगा तो ये वोल्टेज देना बंद कर देगा। और हम अब इसको चेक करते हैं आगे की तरफ हम इसको चेक करते हैं। जैसे कि ये ट्रांजिस्टर वगैरह है, ये क्लियर है। रेक्टिफायर ये क्लियर है सर, और ये रेक्टिफायर ये भी क्लियर दे रहा है, ये रेक्टिफायर क्लियर दे रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं, इसके ऊपर वोल्टेज देते हैं बिजली के। हाँ, तो ये एक सीरीज़ लैंप हमने बनाई हुई है। ये एक सीरीज़ लैंप है, इसके साथ हम इसको चेक करेंगे। ये यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देते हैं इसकी, यहाँ पे हम इसकी पॉजिटिव लगा देते हैं। ये लैंप है,
इसकी। और इसके साथ हम अब न्यूट्रल और फेस भी लगा देते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल लग गई और यहाँ पे फेस। अब जो हम इसको आगे लगा रहे हैं वो एक सीरीज़ के ऊपर लगा रहे हैं, सीरीज़ के ऊपर लगाएंगे। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि इसका जो एलईडी लाइट है वो ऑन हो गया है। अब ये जो बल्ब है ये ऑन नहीं हो रहा। यहाँ से हम वोल्टेज इसको ज़्यादा कर रहे हैं और पीछे की तरफ भी लेकर आ रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा। अब इसका मसला ये है कि ये वोल्टेज तो जा रहा है, इसका फेस भी क्लियर है, तो रेक्टिफायर ये सब कुछ सिस्टम क्लियर है इंशाल्लाह। जो आगे वोल्टेज हैं वो नहीं जा रहे। जब वोल्टेज आगे जाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। अब इसको चेक करते हैं इसके वोल्टेज आगे क्यों नहीं जा रहे। इनके ये जो रजिस्टरिंग है इनको चेक करते हैं तो ये सही काम कर रहे हैं। 6.57 यानी कि 3.3 किलोवाट की इसके अंदर एक रजिस्टरिंग है, वो सीरीज़ में है। अगर उसको डबल करें तो ये 6 कुछ रीडिंग यानी कि देगी। ये किलोवाट में 3.3 किलोवाट की एक रजिस्टरिंग है। इसके अंदर यानी कि 4 रजिस्टरिंग डली हुई हैं, 2 ये हैं, 2 इसकी साइड पे हैं। 4 रजिस्टरिंग डली हुई हैं इसके अंदर। ये रजिस्टरिंग है जो 3.3 किलोवाट की है। अब इनको चेक करें तो ये भी रीडिंग सेट दे रहा है यानी कि 6.57। ये भी जो रजिस्टरिंग है इनकी ये क्लियर है। और रजिस्टरिंग इनकी चेक करें तो ये भी रीडिंग क्लियर है इसकी, ये भी रीडिंग क्लियर है इसकी, ये रीडिंग क्लियर है इसकी, ये सब रीडिंग क्लियर है इसकी। अब इसका रेक्टिफायर चेक करते हैं हम। जो रेक्टिफायर इसके अंदर लगा हुआ है ये भी क्लियर नज़र आ रहा है हमें। ये भी रीडिंग सही दे रहा है रेक्टिफायर। और इसका जो मसला है ये इसको जो गेटों को वोल्टेज देती है रजिस्टरिंग, इनके ये जो गेट है इसको जो वोल्टेज जाते हैं 1.75 वोल्टेज वो हम देखते हैं। रजिस्टरिंग जो 1.75 वोल्टेज देती है वो रजिस्टरिंग ये लगी हुई है। तो इसमें मसला जो है वो आ रहा है। ये रजिस्टरिंग सही नहीं चल रही। ये है इसके ये जो कलर हैं ये रजिस्टरिंग है 10 ओम की। ये इसका कलर है, कलेजी कलर है और 2 ब्लैक कलर हैं। ये रजिस्टरिंग 10 ओम की है। तो हम इसको चेक करते हैं, इस रजिस्टरिंग को निकालते हैं यहाँ से। तो व्यूअर्स हम इसकी जो ये रजिस्टरिंग है इसको हम चेक करते हैं। और ये रेक्टिफायर जो गेट को वोल्टेज देते हैं, हमने मीटर की पोजीशन चेंज कर ली है। ये जो रेक्टिफायर हैं
ये इसकी गेट को वोल्टेज देते हैं 1.75। तो ये चेक करते हैं रेक्टिफायर। तो रीडिंग हमारी सही चल रही है, ये रेक्टिफायर ठीक है, ये भी रेक्टिफायर ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसको। ये रजिस्टर यहाँ पे कनेक्शन दे रही है और ये भी क्लियर काम कर रहा है। ये भी रेक्टिफायर से वोल्टेज दे रहा है और यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ पर जो है रीडिंग क्लियर नहीं आ रही, 2.9 ये बता रही है, मगर ये है 10 ओम की। ये रजिस्टिंग का जो मसला है वो सही नहीं है। 5.93 नहीं 593 सॉरी, ये रीडिंग सही नहीं बता रही। ये 10 ओम की रजिस्टिंग है, तो इसको 10 ओम ही बताना चाहिए। ये रजिस्टिंग सॉरी 5.96 यानी कि इसकी जो रीडिंग है वो सही नहीं आ रही। ये रजिस्टिंग ठीक है। ये रजिस्टिंग भी ठीक है, 2.1 2 ओम की रजिस्टिंग है। ये भी ठीक है। तो अब हम इसका जो सिस्टम है आगे ये रजिस्टिंग निकालते हैं इसकी। ये रजिस्टिंग हमने इसकी निकाल दिया। ये रजिस्टिंग 10 ओम की रजिस्टिंग है, इसको चेक करते हैं। तो ये रीडिंग जो बता रही है 34 कुछ इनके बता रही है 35, ये सही रीडिंग इसकी नहीं है, ये नहीं बता रही। तो इस रजिस्टिंग में मसला है, हम इसको नई रजिस्टिंग लगाते हैं। नई रजिस्टिंग हम किसी भी सर्किट से निकाल लेते हैं। ये एक सर्किट पड़ी है, इसके अंदर ये रजिस्टिंग लगी हुई है 10 ओम की। तो हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इस रजिस्टिंग को चेक करेंगे पहले लगाने से। ये रजिस्टिंग क्लियर है 0.9 पॉइंट, यानी कि ये रजिस्टिंग 10 ओम की सही है और उस रजिस्टिंग में मसला था। ये रजिस्टिंग ठीक है। अब हम इस रजिस्टिंग को लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसको लगाकर चेक करते हैं।
कभी भी कोई मसला आ जाए तो आप इसको ऐसे चेक करें। ये हमारी नई रजिस्टरिंग लग चुकी है इसमें। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो हम इसको सीरीज के ऊपर लगाएंगे। तो हमारा जो सिस्टम अभी ओके हो गया है। ये जो गेट पे वोल्टेज थे वो रजिस्टरिंग की वजह से नहीं आ रहे थे, तो अभी ये चालू हो गए हैं। तो हमने अब इसको डायरेक्ट लगा दिया सीरीज से निकाल कर। तो अब हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ से काम ये कर रहा है वेरिएबल से या नहीं। ये काम कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज तेज़ हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये क्लियर काम कर रहा है। अब डाउन करें तो ये डाउन हो गया। इसकी इंडिकेटर भी जल रही है अब। तो पहले भी जल रही थी मगर इसके आगे जो वोल्टेज थे वो नहीं आ रहे थे। अब ये AVR सेट हो गया इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, अगर कोई भी ऐसा AVR हो, अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ये AVR सेट हो गया है, अब ये क्लियर हो गया है। अब हम इसको KV के अंदर लगा सकते हैं, जनरेटर के अंदर अपना 24 किलोवाट की और 30 किलोवाट की KV के अंदर इसको लगा सकते हैं। ये ठीक है।